सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और आज हम एक बड़ा ही विशेष वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं। हम जानेंगे आज कि वास्तु के हिसाब से मंदिर कैसा होना चाहिए और मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। तो इन सब की हम जानकारी आज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब तक हम वीडियो शुरू हो रहा है मित्रों, तब तक आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हम आगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी आवश्यक घर के लिए जो वीडियो होती हैं वो लाते रहेंगे और आपको वो वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। वैसे तो भगवान की पूजा के लिए लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, साथ ही घर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पूजा घर भी बनाते हैं। किसी भी घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हम सभी घर के मंदिर को अपनी श्रद्धा और भक्तिभाव से सजाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर को सजाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाह्य सज्जा अपनी जगह और सहूलियत के साथ ही हमें घर का मंदिर बनाते समय सही दिशा और स्थान का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर पर बने मंदिर से जुड़ी गलतियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मंदिर से जुड़ी गलतियों के कारण हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आइए जानते हैं मंदिर बनाते समय वास्तु विज्ञान की किन बातों को ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए और ऐसा न करना हमारे लिए कैसा अशुभ हो सकता है। तो इस दिशा में होना चाहिए मंदिर। कौन सी दिशा है? बोले वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान होता है ईशान कोण, यानी उत्तर और पूर्व के मध्य में यही ईशान कोण होता है। यह दिशा भगवान को मंदिर को रखने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। ठीक है। और मंदिर की पूजा करते समय भी हमें किस दिशा में हमारा मुख होना चाहिए उसके विषय में कहते हैं कि घर का मंदिर बनाते समय न सिर्फ मंदिर की सही दिशा बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी प्रतिमा या फिर किसी तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमारा मुंह भी पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर पूर्व की दिशा में नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में शुभ माना जाता है। इन दोनों दिशा की ओर ही मुंह करके पूजा पाठ करना चाहिए। यह दोनों दिशाएं वास्तु के हिसाब से पूजा करने के लिए सही होती है। कई घरों में मंदिर जमीन पर बनाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा लोग बैठकर पूजा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और हमारे हृदय का स्तर बराबर तक होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर सबसे सर्वोच्च हैं और हम उनका मंदिर या उन्हें किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। परंतु आज की संभावना ऐसी नहीं होती, तो बैठ के पूजा भी कर सकते हैं, परंतु भगवान का आसन ऊंचा होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अधिकांश घरों में क्या होता है कि मंदिर की पूजा करने के बाद और आरती करने के बाद दिए को वहीं पर रख दिया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह तरीका गलत हो सकता है। दिया हमेशा घर के दक्षिण में रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। और अब जानते हैं कि मंदिर जो है किस धातु का होना चाहिए। कई लोग अलग अलग धातुओं से बने मंदिरों को घर में रखते हैं, उनमें प्रतिमाएं रख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। वास्तुशास्त्र कहता है कि भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि लकड़ी घर में सौभाग्य अथवा गुड लक का प्रतीक होती है, इसलिए लकड़ी से बना मंदिर बेहतर माना जाता है। कुछ लोग संगमरमर से बने मंदिर भी भगवान को रखते हैं। संगमरमर से बना मंदिर भी घर के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख संपत्ति आती है।
अब देखते हैं किस जगह मंदिर बनाएं। कई लोग जिस कमरे में उठते बैठते लेटते हैं वहीं पर ही मंदिर बना लेते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सुंदर और भव्य मंदिर घर की साज सज्जा में चार चांद लगाता है, जबकि वास्तु के अनुसार अगर आपका घर पर कम जगह है तो आपको अलग से विभाजित करके उचित दिशा के साथ मंदिर के लिए स्थान निकालना चाहिए। घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में ही रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो मंदिर के दीवार की रंग है वो कैसा होना चाहिए? वास्तु कहता है कि पूजा वाले कमरे में तभी जाएं जब साफ़ सुथरे हों या फिर पूजा पाठ करनी हो। इसके अलावा मंदिर के कमरे की दीवार का रंग का चुनाव भी थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की दीवार मंदिर के लिए शुभ होती है। हालांकि ध्यान रखें कि मंदिर की दीवार का रंग एक ही होना चाहिए। और मंदिर में कैसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए उसके विषय में भी बताते हैं। कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीर को भगवान के मंदिर में या उसके आसपास रख देते हैं। भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी पूजा भी करने लगते हैं। वैसे तो यह गलत है, मगर वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना ही चाहते हैं तो आपको भगवान के मंदिर के बने हुए लेवल यानी जहां मंदिर की प्रतिमा हो उससे नीचे के स्थान में रखना चाहिए। ठीक है, भगवान के बगल में नहीं रखना चाहिए, ना ही उनके ऊपर रखना चाहिए। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज आप मंदिर के विषय में कई जानकारियाँ आपको मिली होंगी, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान के लिए तत्पर हैं। तब तक के लिए नमस्कार और सभी को हमारा प्यार।